अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं। तो आज भी हमने सोचा कि आपके लिए एक मज़ेदार चाइनीज़ रेसिपी जो है वो तैयार करें। तो हम बना रहे हैं डम्पलिंग, जिसको मोमोज भी कहते हैं, और बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार डम्पलिंग जो है ये हम तैयार कर रहे हैं चाइनीज़ स्टाइल के अंदर। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएंगे। और शुरू से आखिर तक मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप अपने घर पर इसको तैयार कर सकें। आपके पास स्टीमर होना ज़रूरी है, बस स्टीमर में जो है आप इसको तैयार करेंगे। और मंगोलियन चिकन विद नूडल्स जो है वो तैयार होने हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं और इंशाल्लाह ये भी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलते हैं और सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर हम तैयार करेंगे मोमोज़। और मोमोज़ तैयार करने के लिए चिकन हमें चाहिए होगी। चिकन जो है वो हमने चॉपर के अंदर डाली हुई है। आधा किलो हमने कीमा डाला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे बाकी तमाम चीज़ें। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, 1 चाय का चम्मच, हॉट चिली सॉस जो हम अक्सर सूप वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो 1 चाय का चम्मच, ठीक है। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और सफ़ेद मिर्च पाउडर ये जाएगा 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ हरी प्याज तकरीबन 3-4 डंडियाँ आपने ले लेनी है और इसको चॉप करके और ये आपने ऐड कर देना है, ज़्यादा डालना है, ठीक है। अच्छा, मोमोज़ के जो चिकन है वो सॉफ्ट रहे, अक्सर लोग ये काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मोमोज़ के चिकन सख्त हो जाती है। आपने तकरीबन आधा किलो चिकन में आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड कर देना है। और इसके साथ मैं डालूंगा प्याज, तकरीबन 1 बड़ी प्याज, और बाकी 2 अंडे हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, बैटर ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, गीला होना चाहिए बैटर थोड़ा, ठीक है, ताकि आराम से बन सके और सॉफ्ट रहे। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम बैटर जो है ना वो मिक्स होकर बिल्कुल अच्छा पेस्ट सा बन जाए, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने इसे फिल करना है। आधा किलो कीमा चिकन का, ठीक है। आप इसको फिश में भी बना सकते हैं, आप इसे प्राउंस में भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। चलें जी, पेस्ट हो गया तैयार, इसे हमने निकाल लेना है, ठीक है। और एक प्याले के अंदर ये देखिए इस तरह का पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सख्त नहीं होना चाहिए, पेस्ट में थोड़ा सा नरम, ये देखिए इस तरह, ताकि जब ये स्टीम हो तो सख्त ना हो जाए। मोमोज आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त मोमोज भी बने हुए होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं, अंदर से चिकन बड़ी सख्त सख्त से निकल रही होती है, ठीक है। तो आपका शुरू का जो बैटर बनाने का तरीका है ना, वो आपका सही होना चाहिए, पेस्ट बिल्कुल, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ गुलजार जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल है। जहाँ जमाल साहब से बात करता हूँ। जी जी, बिल्कुल 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 जी, कहिए। पहले तो शेफ गुलजार आपका शुक्रिया कि आपने मेरी फेवरेट वो आलमंड केक आलमंड केक, जी 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 जी। मैं उस दिन आपकी कॉल नहीं आई, मैंने सोचा कि पता नहीं आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, नहीं, लेकिन मैं देख रहा था लेकिन क्रॉस टॉक हो गई थी। अच्छा। देखिए, एक शेफ गुलजार मेरी एक और फरमाइश है कि झींगा बिरयानी आप बनाना सिखा दें। झींगा बिरयानी, ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा शेफ गुलजार, हमारे एक नेबर हैं, उनको गैंसिया की बीमारी है, इसका भी जरा इलाज बताइए। किस चीज़ की बीमारी है? किस चीज़ की? सॉरी, गैंसिया की बीमारी, गैंसिया। गठिया, गठिया, जी जी जी, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये जरा बता। ठीक है, ओके ओके, बहुत शुक्रिया जी। तो ये हमने तैयार कर लिया, ठीक है। और अब
जो इसका फिलिंग है उसके लिए क्या करना है, हमने 1 पाव हमने लिया है मैदा, गिन लें आप, बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा। 1 पाव मैदा लिया हमने और इसके अंदर हमने डाला है 2 अंडे, ठीक है। 1 पाव मैदे में 2 अंडे डालें और 2 चुटकी तकरीबन नमक इसमें शामिल किया है और इसे गूंद कर और अच्छी तरह से, और इसे हमने इस तरह से गोल गोल पीसेज में काट लिया है। इसकी रोटी पतली सी बेल ली है और इसके बाद इसको हमने इस तरह से गोल गोल काट लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैटर तैयार करने का, ठीक है जी। अब इसे हम फिल करेंगे और तैयार करेंगे, ठीक है जी। और इसके लिए हमें कैसे फिल करना है, ये ज़रा सा जो दूसरे मोमोज होते हैं उससे थोड़ा सा हटकर है ये डम्पलिंग, चाइनीज़ स्टाइल डम्पलिंग जो बनते हैं, ठीक है, वो हम तैयार करने जा रहे हैं। चमचे का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उसको हमने लेना है और या कोई ऐसी डंडी हो जो थोड़ी सी चौड़ी हो, वो आपने लेना है और हाथ पर इसको आपने ऐसे करके, ये देख लें, हाथ पर इसको आपने ऐसे कर लेना है, ठीक है। और इस बैटर को आपने चमचे की मदद से इसके अंदर फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसे ऐसे करके, ये ऊपर से ओपन रहेगा, ठीक है, और ये इस तरह से फ्लावर की तरह बनेगा, ठीक है। और इस तरह से आपने इसको तैयार करना है और इस तरह से फिर हमने एक ले लिया और जो अंगूठे का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको आपने दबाया और उसके बाद आपने चारों तरफ से इसे मोड़ा। थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इसमें ऐड करना, ठीक है, और इसको दबाकर आपने ऐसे करके रख लिया, ठीक है। ये आपके फ्लावर जैसे मोमोज जो हैं ये तैयार होंगे। इसको कैमरे में अच्छी तरह से देख लें कि कैसे बन रहे हैं ये, ठीक है। फुल लोडेड मोमोज जो हैं, या इसको हम चाइनीज़ स्टाइल डम्पलिंग्स भी कहते हैं, ठीक है, ये हमने तैयार करना है। और गठिया के लिए, हाँ, मारी के लिए सबसे पहले कमरकस आपने लेना है 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, गोंद कीकर 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, गोंद कीकर 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम, अशोकगंधा 50 ग्राम और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। ये 5 चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर इसका पाउडर बना लें और इसे दूध के साथ इस्तेमाल करना है। सुबह निहार मुंह 1 चाय का चम्मच दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ, और रात को सोते वक्त 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ। इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपको फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद इसको लगातार इस्तेमाल करें जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता सही तरीके से, ठीक है, गठिए का, या जिस्म के घुटनों में दर्द हो या कमर में दर्द हो, पुराना दर्द हो और वो किसी भी हालत में सही नहीं हो रहा हो, तो इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कमरकस 50 ग्राम, गोंद कीकर 50 ग्राम, अशोकगंधा 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। 5 चीज़ें, इन सबको पाउडर बना लें और इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है जी। चलते हैं और इसे तैयार करते हैं, डम्पलिंग चाइनीज़ स्टाइल, ठीक है जी। ठीक है, इस तरह से आपने कर लिया। उसके बाद इसको आपने नीचे ऐसे करके रख दिया, ठीक है। उसके बाद इसे हम लगाएंगे स्टीमर में। स्टीमर पे हल्का सा लगाएंगे ऑयल और उसके बाद हमने इसमें ये मोमोज डाल देना है। लेकिन याद रखिएगा इसको आपने हाथ से नहीं करना और इसे आपने हमेशा चमचे से, जो मैं जिस तरह से चमचों से कर रहा हूँ ना, इस तरह आपने इसको करना है, ठीक है। कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, कैसे जी हैं आप? ठीक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी। आज आप बड़ी मजे की चीज बना रही हैं, वो चीज जो हम लोग चाइना में जाके खाते हैं। चाइना में जाके खाते हैं, बिल्कुल वही वाले, ठीक हाँ है। जी, क्योंकि कुछ समय चाइना में रही हूँ तो वहाँ पर ये डम्पलिंग और मोमोज बहुत ज्यादा खाए जाते थे। हाँ, बहुत बहुत। स्टीम पे।
और इंशाल्लाह ये आप अगर मैंने जैसे रेसिपी बनाई है ना, तो उस तरह से अगर आपने जी, इसको जी। बनाया तो इंशाल्लाह वही चाइनीज वाला आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह फीडबैक भी दूंगी। जी। कल आपकी मैंने बिरयानी देखी थी, खतरी बिरयानी। कतरी बिरयानी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी। वो मैंने बनाई, मेरी बहुत अच्छी बनी, क्योंकि मेरी बिरयानी हमेशा फेल हो जाती है। अच्छा ठीक है तो वो सही बन गई आपसे? तो वो बहुत अच्छी बन गई और मुझे घर वालों की तरफ से अप्रिशिएट भी किया गया और मुझे चलो, बड़ा मजा आया। मुबारक हो आपको बहुत बहुत जी। थैंक यू सो मच। क्रेडिट तो आपको जाता है क्योंकि आपने सिखाई और हमने बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, कोई फरमाइश? मुझे गुलजार भाई दो जी। क्वेश्चन करने थे। जी। मेरा ज्यादातर जो काम है ना, यानी कुकिंग करती हूँ या मुझे ज्यादातर खड़े होना पड़ता है। हाँ ठीक है, ठीक है जी। ठीक है ना, खड़े होना पड़ता है या फिर चलना फिरना पड़ता है। तो मेरी जो पिंडलियां है ना टांग की, उनमें मुझे बहुत शदीद दर्द होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और दूसरा मुझे इसके साथ गैस्ट्रिक इश्यूज भी रहते हैं। तो ठीक। क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं? जी ऐसा होता है कभी कभार हमारे, वैसे एलोपैथिक में तो नहीं होता, लेकिन जो अपना जड़ी बूटियां हैं, जो हिकमत में ये कहा जाता है कि गैस की वजह से जो है ना कमर में, पैरों में, पिंडलियों में जो है वो गैस सरवाइव करती है, अपनी जगह छोड़ती है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। लेकिन तो मुझे गुलजार एक जी और कुछ चीज़ ऐसा है, बताइएगा। एक और चीज़ है, वो है जी। मैग्नीशियम। जी जी, आजकल वो मैं हमारे ले रही हूँ, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हाँ, मैं लेती हूँ। अच्छा लेती हैं आप, ठीक है। मैं आपको एक हाँ, तो छोटी सी रेमेडी बता दूंगा, तो इंशाल्लाह वो लेना शुरू करें तो ये आपकी पिल्ली का दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास ये मोमोज हम तैयार कर रहे हैं। मैं बार बार बना रहा हूँ, आपके सामने ही बना रहा हूँ, ताकि आप इसे समझ सकें। और ऐसे करके आपने इसको थोड़ा सा फ्लावर जैसी शक्ल दे देनी है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको नीचे ज़रूर रखना है, तो इससे क्या होगा, नीचे का इसका बेस बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसे रखेंगे स्टीमर में, और स्टीमर में ये तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। ये मेरे पास स्टीमर है, और स्टीमर भी मैं आपको दिखा दूं कैमरे में। और इसके अंदर नीचे मैंने ना स्टील का एक बेस रखा हुआ है। ठीक है, और पानी नीचे डाला हुआ है, और ये है ऑयल। हल्का सा ऑयल ज़रूर ब्रश करें ताकि मोमोज आपके चिपके नहीं आपस में नीचे। ठीक है, इस तरह से आपने ऑयल लगा दिया। ठीक है, ब्रश हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा, इसलिए कि मोमोज होते हैं बड़े लाइट। ठीक है, इसको आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं करना। ठीक है, इस तरह से आपने मोमोज को रख दिया, और उसके बाद आपने इसका ढकना लगा दिया। ठीक है, चलें जी, आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया ताकि तेज़ आँच इसमें से धुआं स्टीम निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, इसी तरह से आपने और भी बनाते जाना, ताकि मैं आपके सामने सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि ब्रेक से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपने इसको तैयार करना। ठीक है, ये आपने ले लिया। ठीक है, इसको आपने इस तरह से ऐसे लिया आपने। देखिए, जो काम जिस तरह से किया जाता है ना, वैसे ही करना है आपने। मैंने आपको ये एक टेक्निक बता दी है। वैसे जो चाइनीज़ लोगों के पास ना एक लकड़ी का बेस होता है, ठीक है, जिससे ये इसकी फिलिंग करते हैं, तो वो लकड़ी का बेस हर आदमी के पास तो नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ हमारे घर पर मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ आप लें और उससे आप इसको तैयार कर लें। ठीक है जी, और उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि चमचे का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, बड़ा चमचा ले लें और उससे ये बना लें। ठीक है, इस तरह से पेज बना लिया आपने, और इसे हम स्टीम कर रहे हैं। वापस आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सॉस है वो कौन सा इस्तेमाल होगा। ठीक है, सॉस किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है, और मैंने आपके लिए बनाया चाइनीज़ स्टाइल डम्पलिंग्स। ठीक है जी, और ये आपके सामने मौजूद है गर्मा गर्म, धुएंदार, खुशबूदार और खूबसूरत कलर में। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट
जो था वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है सॉस। सॉस कैसे बनाना है? सॉस बनाने के लिए हमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच हमें चाहिए होगा नींबू का रस। ठीक है, ये मैंने निकाला हुआ है 1 चाय का चम्मच नींबू का रस। और ये जो मसाला है ये मैंने पहले का बनाया हुआ है, और इसमें मैंने लिया है 50 ग्राम लाल मिर्च गोल वाली, 50 ग्राम तलहार मिर्च बड़ी वाली, और 50 ग्राम लहसुन। ठीक है, और इन तीनों चीज़ों को हमने ऑयल के अंदर, नॉर्मल ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है उसके अंदर हल्का सा फ्राई करके रखा हुआ है। ठीक है, और इसका ऑयल भी रखा हुआ है इसके साथ। तो ये होता है सिचुआन सॉस कहलाता है ये। इसको आप बहुत सारे खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी जो मैं सॉस बना रहा हूँ उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बता दूं, तलहार मिर्च इसमें 50 ग्राम है, और नॉर्मल गोल वाली जो मिर्चें होती हैं लाल, वो 50 ग्राम है, लहसुन चॉप 50 ग्राम है, और तलहार मिर्च और गोल वाली मिर्चों को कूटा हुआ है। ठीक है, तीनों चीज़ों को ऑयल में डाला, हल्का सा पकाया 1 आध मिनट, उसके बाद निकाल कर आप ठंडा करके बॉटल में भर करके रख लें। इसे आप चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सॉस के लिए 2 चाय के चम्मच, और हल्का सा इसका ऑयल भी डालूंगा इसमें। ठीक है, ये मैंने डाल दिया 1 चाय का चम्मच नींबू का रस। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, तिल का तेल। ये तिल का तेल जो है ना, ये बेसिकली जो चाइनीज़ तिल का तेल होता है ये वो है। ठीक है, बॉटल इस पे लाल रंग का स्टिकर लगा होता है, ये किसी भी अच्छे स्टोर पे आपको मिलेगा। ये पंसारी की दुकान पे जो तिल का तेल मिलता है वो नहीं लेना है आपने। ठीक है, ये तिल का तेल जो है आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करना है। अब इसकी खुशबू जो है ना वो लाजवाब सी और ज़बरदस्त चाइनीज़ स्टाइल की जो खुशबू होती है ना वो आ जाएगी। अब मैं इसको डालूंगा इसके ऊपर, ये देखिए। ठीक है, ये आपने ऊपर डाल दिया, और साथ में आप इसको सर्व भी कर दें। ठीक है, तो ये आपके बेहतरीन डम्पलिंग चाइनीज़ स्टाइल का और सॉस साथ में। ठीक है, जिसको थोड़ा और ज़्यादा डालना है वो इसके ऊपर और भी ऐड कर सकता है। अब आ जाते हैं मंगोलियन स्टाइल चिकन विथ पास्ता। पास्ता को हमने पहले बॉइल्ड किया हुआ है, और ये पास्ता जो है बेसिकली नूडल है। पास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नूडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्पैगेटी। ठीक है, जिसको आपने बॉइल्ड करके और इसे आपने एक बर्तन के अंदर फैला लेना है, और इसके बाद हम बनाएंगे मंगोलियन चिकन, और उसके बाद फिर इसे हम इस पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपने इस पे डाल दिया। अब आपने स्टार्ट करना है मंगोलियन चिकन, और ये बनेगी चिकन। इसमें लेंगे हम तकरीबन आधा किलो चिकन, बोनलेस, स्लाइस में कटी हुई। ठीक है, और जूलियन जिसको कहते हैं। ठीक है, जूलियन में कटी हुई आधा किलो चिकन, और इसमें हम डालेंगे ऑयल, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो होता है वो 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसके अंदर ऐड करना है हमने चिकन को। ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगा गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट ताज़ा ताज़ा। ठीक है, 1 खाने का चम्मच ये आपने डालना है, और चिकन को आपने इसके साथ फ्राई कर लेना है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें जा रही हैं उसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, ब्राउन शुगर है। ठीक है, ब्राउन शुगर, और इसके साथ काली मिर्च कुटी हुई है, लाल मिर्च कुटी हुई है, नमक है, सफ़ेद मिर्च है, सोया सॉस है, ऑस्टर सॉस है। अगर ऑस्टर सॉस ना हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ सोया सॉस से काम चला लें। और इसके साथ चिकन पाउडर है। ठीक है, और कॉर्नफ्लावर है इसको गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, और ये सॉस बन जाएगा, और इसको हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा करके। चलें जी, चिकन हमारी पकना शुरू हो गई है। जब ये आधी कच्ची पक्की हो उस वक़्त आपने इसमें मसाले ऐड करना है। ऑस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच,
नमक, आधा चाय का चम्मच। सॉस में नमक होता है इसलिए कम नमक डालें। और इसके साथ ब्राउन शुगर 2 खाने के चम्मच। और इसके साथ काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच। और लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। अब ये चीज़ें मसाले के साथ पकेंगी। ठीक है, और साथ साथ चिकन भी पक रही होगी इसके साथ, ताकि चिकन के अंदर फ्लेवर आ जाए। अगर चिकन को हम पूरा पकाकर फिर मसाले डालते हैं ना, तो चिकन के अंदर मसाला जाता नहीं है। ठीक है, सब्जी डालने से पहले पहले आप इसमें जो है ना चिकन को कंप्लीट पका लें। उसके बाद सब्जी ऐड करें, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें कॉर्नफ्लावर डालकर इसको गाढ़ा करेंगे। और अभी जो हमने नूडल्स का बैट बनाया है, इसके ऊपर हमने इसको डाल देना है और ये रेसिपी हमारी फाइनली तैयार हो जाएगी। चलें जी, इसको बेहतरीन चिकन हमारी, लेकिन थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि मसाले और चिकन आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है जी, अब मैं एक प्याले में थोड़ा सा पानी लूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा कॉर्नफ्लावर, जो लास्ट में हमने ऐड करना है। ठीक है, और इसे हम तैयार कर लेंगे, इसलिए कि सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। ठीक है, चलिए ये हो गया तैयार। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ शिमला मिर्च 1 स्लाइस में कटी हुई, 1 गाजर स्लाइस में कटा हुआ, और आखिर में मैं डालूंगा इसमें बंद गोभी। लेकिन पहले शिमला मिर्च को और गाजर को हमने पकाना है। इसलिए कि बंद गोभी जो है ना, उसको क्रिस्पी रखना ज़रूरी है। वो अगर बहुत ज़्यादा नरम हो जाए पूरे खाने का टेस्ट ख़राब कर देती है, तो इसलिए आपने बंद गोभी को बिल्कुल आखिर में डालना है। और उसके बाद फिर कॉर्नफ्लावर डाल देना है ताकि आपकी रेसिपी फाइनली तैयार हो जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने ये नूडल के ऊपर इसको ऐड करना है और सर्व कर देना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपकी जो है मंगोलियन चिकन विद नूडल्स के साथ जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलें इस पर मैं डाल रहा हूँ बंद गोभी और साथ में कॉर्नफ्लावर। चलिए ये हो गया फाइनली। अब मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया और इसको पकाएंगे। गाढ़ा करने के बाद इसे ऐड कर देंगे अपने रेसिपी के ऊपर। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने आपके लिए बनाया चाइनीज़ स्टाइल डम्पलिंग। ठीक है, और इसका सॉस भी आपको बनाना सिखा दिया कि किस तरह से इसका सॉस तैयार होगा। और इसके साथ मंगोलियन चिकन विद नूडल्स के साथ जो है उसको हमने तैयार किया। दोनों रेसिपीज़ आपके सामने मौजूद हैं। और चाइना, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, इन ममालिक के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं हरी प्याज। ठीक है, आज की इन्फॉर्मेशन हरी प्याज के ऊपर है। बेसिकली हरी प्याज का इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारे यहाँ ज़रा पाकिस्तान में हम चाइनीज़ वगैरह रेसिपी बनाते हैं तो तभी इस्तेमाल होती है। वैसे हम आम तौर पर हरी प्याज को इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन मैंने आपको हरी प्याज कीमा बनाना सिखाया था, बहुत ही मज़ेदार, और उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आया होगा। तो हरी प्याज आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मलेशिया के अंदर एक पराठा बनता है, तो वो पराठा इंशाल्लाह मैं आपके लिए बनाऊंगा हरी प्याज का। वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और अक्सर लोग जो है ना उसको पसंद करते हैं क्योंकि वो टेस्ट के हिसाब से बहुत ही लाजवाब होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी हम किसी दिन तैयार करेंगे आपके लिए। और आज हरी प्याज के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि हरी प्याज ये मेरे पास मौजूद है। इसका मैं ये सफ़ेद वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा, ये हरे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक जो होता है।
हरा रंग जो लंबी डंडी होती है, ठीक है ना, ये अगर इस्तेमाल किया जाए हफ्ते में 2 दफ़ा मुख्तलिफ़ खानों के अंदर, तो इससे ब्लड प्रेशर के जो लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और इसे आप किसी भी सालन में या कोई सालन बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर डालकर खा लिया आपने, सैलेड के ऊपर डालकर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, इस तरह से किसी बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसकी चटनी भी बनती है, ठीक है, आप हरी प्याज ले लें और इसके साथ थोड़ा गार्लिक ले लें, लहसुन, ये दोनों चीज़ें हार्ट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, लहसुन और हरी प्याज। इसके साथ आप थोड़ा नींबू का रस ले लें, थोड़ा सा नमक ले लें और इसे आप ग्राइंडर मशीन में अच्छी तरह से पीस कर इसका पेस्ट बना लें और इसको आप खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं चटनी के तौर पर। इसलिए कि देसी खानों के साथ अलग से हरी प्याज खाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो मैंने आपको एक चटनी की रेसिपी बता दी है। तो ये चटनी की रेसिपी जो है ना वो आप खानों के साथ, कोई भी देसी खाना बना हुआ हो तो उसके साथ, सालन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, साथ में आपकी जो खून में गाढ़ापन आ जाता है बहुत सारे लोगों के, तो वो गाढ़ापन दूर होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, ठीक है। इस खून के गाढ़ेपन को दूर करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है हरी प्याज और लहसुन, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर अगर आप बना लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फार्मूला जो है आपका तैयार हो जाएगा। और उसमें लेमन और थोड़ा सा नमक डाल लें और अगर इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो हरी मिर्चें डाल लें। हरी मिर्ची का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है, तो इसमें आप इसकी चटनी बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी प्याज अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।